Hello dear learners, welcome back to Abid Shiksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abid Shiksha. So let us begin. आज की जो important news है वो है first, glacier shrank 1 meter a year in a decade, says World Meteorological Organization. So ये important news है, okay? So ये हमें जानना है World Meteorological ऑर्गेनाइजेशन ने जो बोला है कि ग्लेशियर सिंक क्या है वो किस तरीके से इम्पैक्ट करेगा. सेकेंड इज ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट फॉसिल फ्यूल्स. ठीक है, फेज आउट करने की फॉसिल फ्यूल को बात की गई है. इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि चाइना और इंडिया ने इसको रेटिफाई करने से या फिर इसका सिग्नेटरी बनने से मना कर दिया गया. क्यों ये हमें पता है, बट वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन इन दैट. एंड थर्ड न्यूज इज कैश फॉर किडनी स्कैम. ये इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा. ये अब जो है एक बड़े हॉस्पिटल का इस पे नाम भी आया है, सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है. और इसके एसोसिएटेड एक दो ऑर्गेनाइजेशंस है जो इम्पॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकते हैं प्रीलिम्स में खासकर. सो इसी के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है न्यूज़. ठीक है, सो एक एक करके सारे न्यूज़ पढ़ते हैं. फर्स्ट है ग्लेशियर श्रैंक 1 मीटर अ ईयर इन अ डेकेड, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. देखिए, हमें मालूम है सन का रेस पड़ता है, रेस पड़ेगा तो वो ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट करते हैं. ठीक है, ये तो हमें पता है ग्लेशियर मेल्ट करते हैं. और बहुत सारी नदियाँ इंडिया में जो है वो ग्लेशियल नदी है. ठीक है, हिमालयन रिवर्स बहुत सारे जो है वो सारे ग्लेशियर से निकलते हैं. सो ये जो है यहाँ पे बहुत सारा मेल्टिंग डाउन जो है हमें देखने को यहाँ पे मिलता है. तो ये क्या बताया गया है कि जो रिपोर्ट है, द रिपोर्ट विच वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेट जो है उसका नाम क्या है, द ग्लोबल क्लाइमेट 2011 टू 2020 अ डेकेड ऑफ एक्सेलरेशन. ठीक है, इस डेकेड को क्या बोला जाता था, 2011 से 2020 तक को डेकेड को बोला जाता था डेकेड ऑफ एक्सेलरेशन. इस डेकेड के एक रिपोर्ट पे ये बताया गया है कि 1 मीटर तक जो है श्रैंक होता है, 1 मीटर तक जो है ग्लेशियर्स श्रैंक होता है. ठीक है, नाउ ये 1 मीटर सुनने में तो हमें काफ़ी थोड़ा कम ही लग रहा है, बट ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है. नाउ थिंक कि जो हमारे सिक्किम में जो ग्लेशियल फ्लड जो आउटबर्स्ट हुआ था, तीस्ता नदी का जो ग्लेशियल फ्लड आउटबर्स्ट हुआ था, वो क्या करता है, इसका रिपरकशंस, वो फ्लड किस लिए आया था, बिकॉज ऑफ ग्लेशियल मेल्टडाउन. यहाँ पे जो है एक्सेस में जो है मेल्टडाउन हुआ और उसके बाद यहाँ पे जो है हमें फ्लड देखने को मिला. सो ऑल इन ऑल ये देखने को मिलता है कि इंडिया में जो है बहुत बड़ी बड़ी जो नदियाँ हैं, इंडिया की जो लार्जेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट नदी है जो कि हमारी गंगा जी है, और यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलने वाली यमुना जी जो है, और साथ में हमारा ब्रह्मपुत्र भी हो गया, ब्रह्मपुत्र नदी भी जो हो गए वो भी, और साथ में इंडस नदी. ये सारी नदियाँ जो है इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. बट इनका जो है इस तरीके से जो श्रैंक होने को, जो इनका इतना स्पीड पकड़ लिया है 1 मीटर अ ईयर, 1 मीटर जो है वो श्रैंक करने लगा है, उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो एक फ्लड होगा, एक्सट्रीम फ्लड इवेंट्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, और कुछ सालों के बाद जब ये ग्लेशियर्स पूरे तरीके से मेल्ट डाउन हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे एक्सपीरियंस कि यहाँ पे जो है पानी की कमी, स्कैरसिटी ऑफ वाटर. ठीक है, सो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए इशू हो जाता है, कहीं ना कहीं हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो ये रिपोर्ट से आपको जानना है कि 1 मीटर पर ईयर तक जो है 1 मीटर अ ईयर जो है वो श्रैंक किया है, हर साल जो है श्रैंक करते गया है. ठीक है, तो इसको डेकेड ऑफ एक्सट्रीमिटीज बोल के यहाँ पे एक पिक्चर यहाँ पे आपको लगा है. यहाँ पे क्या लिखा है कि द ड्रॉप इन डेथ वाज ड्यू टू एडवांसमेंट इन अर्ली वार्निंग सिस्टम एंड मैनेजमेंट सिस्टम. मतलब जो ये एडवर्सिटीज आती थी, क्लाइमेट एडवर्सिटीज लाइक फ्लड हो गया, आपका साइक्लोन भी, तो हमें क्या होगा कि नंबर ऑफ जो डेथ्स है, लोगों का जो डेथ्स है, डेथ टोल जो है उसमें हमें कमी देखने को मिली है. क्यों? क्योंकि हमारे पास अब अर्ली डिसेमिनेशन या फिर अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है. ठीक है, दिस वाज आल्सो डेकेड ऑफ दैट डिप्लीटेड ओजोन होल. मतलब जो डिप्लीटेड ओजोन होल था, इसमें हमें रिकवरी देखने को मिला है. इसमें हमें देखने को मिला है कि हमने जो है ओजोन होल जो पहले जितना डिप्लीटेड था, अब उससे थोड़ा कम डिप्लीशन हमें देखने को मिला है. ठीक है, हीट वेव्स हैव कॉज्ड हाईएस्ट कैजुअलिटीज इन ट्रॉपिकल एरियाज. तो हीट वेव्स जो है उससे सबसे ज़्यादा जो है कैजुअलिटी कॉज किया है. कैजुअलिटी इन द सेंस कि बहुत सारे लोगों का जो है डेथ हुआ है, किसकी वजह से, हीट वेव्स की वजह से. फोर्थ इज साइक्लोन इन्फ्लिक्टेड द मोस्ट इकोनॉमिक डैमेजेस. जो साइक्लोन अब भी चल रहा है, मिशांग जो है वो अभी क्या है हमारे इकोनॉमी पे किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है.
एयरवेज बंद है, रेलवेज बंद है, लोग काम पे नहीं जा पा रहे, यू नो देयर इज अ लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। सो कहीं ना कहीं ये सब जो है इफेक्ट करता है इकोनॉमी पे, और इसीलिए जो है इकोनॉमिक डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है ड्यू टू दी साइक्लोन्स, ठीक है। और व्हाइल द क्लाइमेट फाइनेंस नियरली डबल्ड, इट नीड्स टू बी इंक्रीज 7-fold बाय द डेकेड्स एंड। मतलब ये डेकेड में हमें देखने को मिला कि जो क्लाइमेट फाइनेंस है, क्लाइमेट के लिए जितना हम पैसा लगाते थे वो डबल हुआ है, बट हमें 7 टाइम्स चाहिए। मतलब हमें बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए होगा 2030 तक, अगर हमें जो है अपने क्लाइमेट चेंज से हमें बचना है, ठीक है। सो यहाँ पे यही बात की गई है कि किस तरीके से जो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको याद रखना है, ये जो है पूरे वर्ल्ड का जो है मेट्रोलॉजी या फिर जिसको हम बोलते हैं कि पूरा क्लाइमेट वगैरह जो जिसके बारे में डिस्कशन करता है, मतलब इंटरनेशनल फोरम ऑन क्लाइमेट वेदर, ठीक है, ये सब के बारे में जो डिस्कस करता है वो है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है, इसका मेंबर इंडिया भी है। और साथ में इन्होंने ये भी बोला है कि नंदा देवी ग्लेशियर्स जो है, नंदा देवी ग्लेशियर्स जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा हमें मेल्टडाउन देखने को मिला है, ठीक है। सो वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। द नेक्स्ट न्यूज़ इज ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट कॉल्स फॉर फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो आपको मालूम है फॉसिल फ्यूल्स जो है वो ग्रीन हाउस गैस में जो है सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन करता है, और COP28 जो है वो चल रहा है, 28 जो है वो चल रहा है। सो इन्होंने क्या बोला है कि पहला जो ग्लोबल स्टॉक टेक हुआ है, ठीक है, ग्लोबल स्टॉक टेक या फिर जिसको हम GST भी बोलते हैं, वो मतलब क्योंकि ग्लोबल स्टॉक टेक, सो उसको शॉर्ट फॉर्म में GST भी बोला जाता है। तो ग्लोबल स्टॉक टेक क्या बोलता है कि हमने जो है पेरिस एग्रीमेंट, आपको मालूम होगा पेरिस एग्रीमेंट में, ठीक है, पेरिस एग्रीमेंट में 2015 में सब कंट्री ने अपने अपने खुद के क्या लिए, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, ठीक है। इंडिया में जैसे आपको मालूम होगा कि हमने पंचामृत गोल सेट किया, मिशन लाइफ सेट किया, ठीक है। सो ये सब क्या है, हमारे अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब किसी ने हम पे प्रेशर नहीं किया, बस हमने ये डिटरमाइन किया कि हम इतने कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 500 गीगावाट्स ऑफ एनर्जी विथ रिन्यूएबल सोर्सेज, ठीक है, फेजिंग आउट ऑफ कोल, ये सब हम लोगों ने खुद से डिटरमाइन किया। सो COP28 में जो है, और ये डिसाइड हुआ था पेरिस एग्रीमेंट में कि कुछ सालों के बाद जो है हम ग्लोबल स्टॉक टेक करेंगे, ठीक है, स्टॉक टेक करेंगे। ग्लोबल स्टॉक टेक में ये डिस्कशन होगा कि हम लोगों ने जो डिटरमाइन किया है उसमें हम कितना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बात हुआ कि नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई एम सॉरी, नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस में ये बोला गया कि हम जो है अपना अपना जो है कंट्रीब्यूट करेंगे। सो ये ग्लोबल स्टॉक टेक जो ये डिसाइड हुआ है कि COP28 में जो है हम पहली बार मिलेंगे टू डिस्कस अबाउट आवर ग्लोबल स्टॉक टेक। सो कौन सी कंट्री ने कितना कॉन्ट्रीब्यूशन डिसाइड किया था, वो लोग किस तरीके से परफॉर्म करें, ये पूरा जो असेसमेंट है ये ग्लोबल स्टॉक टेक करेगा। ये आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे क्या बात किया कि ग्लोबल स्टॉक टेक जो ड्राफ्ट जिन्होंने किया है उन्होंने बोला है कि फेजिंग आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। नाउ ये वर्ड जो है फेजिंग आउट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फेजिंग आउट मतलब आप यहाँ पे यूज नहीं करेंगे कोयले का। आप देखिए इंडिया का पॉपुलेशन क्या है, 141 करोड़ पीपल लिव इन इंडिया। हमें क्या जरूरत है एनर्जी सिक्योरिटी की। आप इमेजिन कर सकते हैं क्या 4 घंटे बिना बिजली पानी के, नहीं ना। सो एनर्जी सिक्योरिटी का जो है यहाँ पे सबसे बड़ा कंसर्न हो जाता है। और अगर हम कोई भी डेवलप्ड कंट्री देखें, फॉर एग्जांपल लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ USA ओनली, ठीक है, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ USA ओनली। वी विल इरेज दिस पार्ट एंड वी विल हैव अ डिस्कशन कि किस तरीके से US और इंडिया में क्या डिफरेंस है। US को अगर हम देखें और इंडिया को अगर हम देखें, पॉपुलेशन वाइज यहाँ पे जो है पॉपुलेशन कम है, यहाँ पे पॉपुलेशन जो है ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे उनके पास क्या है, उनके पास वो लोग जो है ऑयल का, उनके पास शेल गैस जो है ये सब है, ठीक है। इनके पास उनके रिजर्व्स में ऑयल हो गया, शेल गैस हो गया, इनके पास है। इंडिया के पास उतने हाई कंटेंट का जो है ऑयल जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते इंडिया में जो है बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस होता है। शेल गैस तो हमारे पास बहुत ही कम है और हमें जो है कोयला इंपोर्ट कराना पड़ता है। थर्डली इनके पास जो है रिन्यूएबल जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी इनके पास 60% के अराउंड है। इंडिया के पास जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लाइक कोल, ये हम लोग जो है इसका 80 to 90% यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया के मामले में अगर हम देखें तो हम कहीं ना कहीं 10-12% के अराउंड हम नॉन रिन्यूएबल भी यूज़ करते हैं। नॉन रिन्यूएबल लाइक सोलर, टाइडल, सोलर हो गया, टाइडल हो गया, थर्मल एनर्जी हो गया, तो ये सब क्या है, विंड एनर्जी हो गया, ये सब हम यूज़ करते हैं। बट ये जो है अगर फेज आउट करने की बात करते हैं तो इनके ठीक रहेगा क्योंकि इनके पास जो है रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्सेस है।
हमारे पास क्या है, हम कोयले पे डिपेंडेंट है, इसीलिए हमारे अगर आप इंपोर्ट बर्डन भी देखेंगे या फिर करंट अकाउंट डेफिसिट भी देखेंगे तो वहाँ पे इंपोर्ट में आपको कोयला का सेक्शन जो है उसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हम ह्यूज 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 इंपोर्ट्स कराते हैं कोयले का। ये हमारे लिए लाइफलाइन की तरह है, क्योंकि अभी हम रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पे डिपेंड नहीं कर सकते, इसलिए हम कोयले पे डिपेंड करते हैं। और हमारे लिए क्या ज़रूरत है कि हम जो है डेवलपमेंट करें, ठीक है। सो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए हम जो है फेज आउट नहीं कर सकते कोयले को, बिकॉज दिस विल इनएविटेबली हैम्पर आवर डेवलपमेंट। अंडरस्टूड। सो हम जो है ये इस तरीके से, इसीलिए हमने जो है ये ग्लोबल स्टॉकटेक ड्राफ्ट को जो है हम लोगों ने वेलकम नहीं किया है, वी हैव नॉट साइंड इट, बिकॉज हम जो जितना भी हम कोयला जो है निकाले, डेवलपिंग कंट्रीज जितने भी अगर जो है कोयला एमिट करे, फिर भी हम यूरोपियन कंट्री से बहुत पीछे हैं, हम वेस्ट की कंट्रीज से हम बहुत पीछे हैं। उनका पर कैपिटा एमिशन देखेंगे और हमारा पर कैपिटा एमिशन देखेंगे, इट इज बिलो एवरेज, ठीक है। हमारा जो है पर कैपिटा एमिशन इट इज स्टिल बिलो एवरेज। वी प्रैक्टिस अ सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, ठीक है। हमारे इंडियंस का जो है सस्टेनेबल लाइफस्टाइल है, हम जो है रीयूज करना जानते हैं, अनलाइक द अदर वेस्टर्नर्स जो जिनको चीज़ें रीयूज करना नहीं आता। बट वी हैव इन आवर कल्चर, हम जो है अपने कल्चर पे हमें सिखाया गया है कि वी हैव टू रीयूज थिंग्स, ठीक है। इसीलिए हमारा जो पर कैपिटा एमिशंस जो है वो बहुत कम है एज कंपेरिजन टू दी यूएसए और बाकी जो डेवलप कंट्रीज है। सो इसीलिए हमने यहाँ पे साइन नहीं किया। आपको अभी समझ आ गया होगा। सो ये न्यूज़ में यही बताया गया कि इंडिया ने जो है ये साइन अभी नहीं किया, दे हैव नॉट वेलकम्ड इट, बिकॉज हमारे लिए अभी क्या ज़रूरत है, हमारे लिए डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, ठीक है। हमारे लिए डेवलपमेंट करना ज़रूरी है, इसीलिए हम कोल को फेज आउट नहीं कर सकते। बट हम लोगों ने अपने पंचामृत गोल्स में ये तो डिसाइड किया है ना कि हम जो है 2070 तक कार्बन न्यूट्रल हो जाएंगे, 500 गीगावाट्स का जो एनर्जी हम प्रोड्यूस करेंगे, ये सब तो हमने वादा किया है। सो वी आर गोइंग टू प्रूव इट। हमने जो है, अगर आपको पता भी होगा, इथेनॉल ब्लेंडिंग भी हम लोगों ने जो है 20% अचीव कर लिया है, यू नो। सो बायोफ्यूल्स भी है, हम लोगों ने जो है इस पे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके हैं जिसमें इंडिया जो है बाकी कंट्री से हमने बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स लिए हैं एज कंपेरिजन टू अदर कंट्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है। और अगर आप देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, COP28, ठीक है। COP28 कहाँ हो रहा है, दुबई में, है ना। वन ऑफ द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल कौन है, दुबई। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है वो कोयला तो बाहर कंट्री में इंपोर्ट करता है। तो अगर यहाँ पे जो है, अगर इस तरीके का कोई साइन हो जाता है तो इनका जो इकोनॉमी है, जो कोयले पे डिपेंडेंट है, उस पर तो इफेक्ट करेगा ही करेगा, राइट। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत सारा कंसेंसस के थ्रू जो है डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कंट्रीज, जो है कंसेंसस के थ्रू जो है यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। अंडरस्टूड। तो ये यही बात की गई कि हमें जो है फेज आउट करना है। डेफिनेटली हम जो है कार्बन एमिशंस को कट करना चाहते हैं, हम जो ग्रीन हाउस गैसेस को कट करना चाहते हैं, बट नॉट इन दिस सिचुएशन जब हमें जो है डेवलपमेंट की ज़रूरत है, हमें जो है आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बाकी जो है आप लोगों ने जो है इनसेसेंट रूथलेसली जो है वायलेट किया है इन्वायरमेंट को, नाउ हम भी जो है, हमें भी अपना डेवलपमेंट करने की पूरी आज़ादी है, ठीक है। तो यहाँ पे वही बात की गई है। और जो है अगर आगे कुछ न्यूज़ आएगा, जब पूरे तरीके से जो है COP28 कवर हो जाएगा, देन वी विल हैव अ ग्रेटर डिस्कशन इन दैट, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो लास्ट न्यूज़ है आज के लिए वो है कैश फॉर किडनी स्कैम, प्रॉब ऑर्डर्ड अगेंस्ट हॉस्पिटल, ठीक है। तो एक बड़ा सा हॉस्पिटल जो है वो इस किडनी स्कैम पे जो है इस पे पकड़ा गया है। एक यूके की बेस्ड एक रिपोर्ट है, उसमें ये बताया गया है कि यहाँ से जो है, यहाँ पे दिल्ली पे जो है एक हॉस्पिटल है जहाँ पे म्यांमार से जो है गरीब लोगों को लाया जाता है और उनको जो है थोड़े से पैसे देके उनका जो है किडनी जो है वो ले लिया जाता है। सो इस स्कैम को जो है, इसके लिए फर्दर जो है इन्वेस्टिगेशन जांच कमेटी जो है बैठाई गई है, इन्वेस्टिगेटिंग कमेटी जो है बैठाई गई। द नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या बोला जाता है, नॉटो, ठीक है। ये आपको याद रखना है, नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। हैज इनिशिएटेड एन इंक्वायरी टू एलिगेशन फॉर कैश फॉर किडनी स्कैम अगेंस्ट द सोर्सेज, सेट द सोर्सेज इन द यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ऑन ट्यूसडे, ठीक है। ये जो है आपको याद रखना है कि नेशनल जो ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट जो है, अगर आपको कोई भी टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन करना है या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है तो आपको इनका वेरिफिकेशन चाहिए होगा, ठीक है। अगर इसके थ्रू अगर आप कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराते हैं देन दैट इज कंप्लीटली लीगल, वो आप पे कोई वो नहीं होगा। बट इनके जानकारी के बिना अगर कोई भी ट्रांसप्लांटेशन होता है, यू नो, देन दैट इज कंसिडर्ड इलीगल, ठीक है। तो ये अगर नेशनल लेवल पे है तो स्टेट लेवल पे भी है, दैट इज स्टेट ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज SOTO, ठीक है। दिस इज SOTO एंड इट विल स्टार्ट लुकिंग ऑन द मैटर, ठीक है। ये जो है इंक्वायरी की गई है
ऑन द यूके बेस्ड न्यूज़पेपर द टेलीग्राफ। इन्होंने जो है ये बताया कि ऐसा रैकेट है वो चल रहा है, द टेलीग्राफ ने ये बस्ट किया कि ऐसा कोई रैकेट है, ठीक है। सो आपको याद रखना है ये जो सॉटो जो या फिर नोटो जो है ये कौन से एक्ट के थ्रू काम करता है, बिकॉज ये अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है इनको कोई ना कोई एक्ट के तहत जो है पावर दिया गया होगा। सो वो पावर कौन सा है, कौन सा एक्ट के थ्रू मिला है, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994 में ये एक्ट आया था, इसके तहत जो है इनको पावर्स दी गई, ठीक है। और सारा रेगुलेशन जो है ट्रांसप्लांटेशन का ये संभाल करते हैं, ठीक है, ये संभालते हैं, ठीक है। सो इट ऑल्सो प्रिवेंट्स द कमर्शियल डीलिंग्स इन ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए जो है ये रैकेट अगर बस्ट हुआ है, अगर ऐसा कुछ चल रहा है तो फिर क्या होगा कि ये इस पर जांच बिठाएगी कमेटी, और ये कमेटी को कौन हेड करेंगे, ये नोटो जो है दैट इज नेशनल ऑर्गन टिश्यू ट्रांसप्लांटेशन ऑर्गेनाइजेशन जो नोटो है वो इस पर जांच करेगी। अंडरस्टूड। सो यहाँ पे मैं पिक्चर लेकर आई हूँ, यहाँ पे ये पिक्चर जो है इसमें बताया गया है कि क्या क्या ऑर्गन्स डोनेट किए जा सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑर्गन डोनेशन इज अ वेरी नोवल जॉब, बहुत नोवल काम होता है और बहुत लोग की जान बच सकती है। इसीलिए मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भी थोड़ा डिस्कशन कर लेना चाहिए, ठीक है। सो क्या है, अगर आप देखें सबसे ज़्यादा परसेंटेज ये जो है परसेंटेज के हिसाब से बनाया गया है, सबसे ज़्यादा लोग अवेयर है कि आई को जो है डोनेट करना, या फिर हम सबको मालूम है कि आईज डोनेट करते हैं लोग। सो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि आई डोनेट कर सकते हैं, बट किडनी भी डोनेट किया जा सकता है, हार्ट भी डोनेट किया जा सकता है, लिवर भी डोनेट किया जा सकता है, लंग्स भी किया जा सकता है, इनफैक्ट स्किन भी किया जा सकता है, बोन्स भी किया जा सकता है, इंटेस्टाइन भी, पैंक्रियास भी और वेन्स भी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है, अगर कोई है कि जिसको ऑर्गन्स डोनेट करना है, दे कुड गो टू द नोटोज वेबसाइट, जो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके वेबसाइट पे जाके आप जो है फॉर्म एक भर के आप सबमिट करके अपना ऑर्गन डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। सो ये बहुत नोवल जॉब है, बहुत कम लोग करते हैं, बट लोगों के जो है जो भी करते हैं उनको जो है जिनको लिए वो करते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होते हैं, ठीक है। 1 डोनर कैन सेव अप टू 8 लाइव्स बाय डोनेटिंग ऑर्गन्स एंड 50 बाय डोनेटिंग टिश्यूज। मतलब एक डोनर जो है 8 जिंदगी को बचा सकता है अगर वो एक ऑर्गन डोनेट करे, और 50 जिंदगी को बचा सकता है अगर वो अपना टिश्यूज जो है उसको डोनेट करे, ठीक है। सो this much is that we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next class. Till then, take care and thank you.